आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। दंतेवाड़ा में ओलावृष्टि से सीआरपीएफ जवानों का बैरक क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं 4 जवानों को चोट भी आई है। भिलाई में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है और भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। लोरमी में आंधी तूफान के बाद जमकर बदरा बरसे हैं। आंधी तूफान के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। 120 से अधिक गाँव में ब्लैकआउट की स्थिति है। कावरदा में मिनी शिमला के नाम से मशहूर चिल्फी घाटी समेत वनांचल के दर्जनों गांव में मूसलाधार बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं शाम होते होते पूरे जिले में बारिश होने लगी। इधर पखांजूर में तेज आंधी बारिश से मक्का और तरबूज की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मध्य प्रदेश में भी रविवार को आफत की बारिश हुई। ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। पहली तस्वीर पन्ना से है, जहां फसलों के नुकसान से किसान चिंतित हैं। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की हर संभव मदद करेंगे। दूसरी तस्वीर धार से, जहां गरज चमक के साथ बारिश हुई है। तीसरी तस्वीर भिंड से है, जहां खेतों में रखी फसल पूरी तरह से भीग गई है। अन्नदाता के आंसू भी छलक रहे हैं। जाहिर सी बात है, दोहरी मार, ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो जो उनकी फसल खड़ी हुई है वो पूरी तरह से गिर गई है, खराब हो गई है, और जो कटी हुई फसल है जो खेतों में है वो भी पूरी तरह से खराब हो गई है। देखिए, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तत्काल खेतों का कराएंगे सर्वे। खरगोन की तस्वीर है, सिवनी में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। चना की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कलेक्टर और विधायक ने जायजा लिया है। विदिशा में तेज बारिश के साथ फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पिछले 4 दिन से हर रोज हो रही बारिश और ओलावृष्टि से खेत में खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गई। इससे इलाके के किसान बहुत परेशान हैं। सिलवानी तहसील के ग्राम पहरिया में तो फसल बर्बाद होने से किसान सदमे में हैं और सदमे की वजह से एक किसान की मौत हो गई। करीबन 3-4 बजे के करीब ओलावृष्टि हुई। इसके बाद हम खेत गए। खेत पर हमने फसल की वीडियो बना कर लाई और हमारे पिताजी को बताई और उसके सदमे में आकर रात को 11-12 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। 65 वर्ष उनकी आयु थी। सुबह उठे थी तो ऐसा मानना है लोगों को कि उनको सदमा लगा है, इस कारण से उनकी हुई है। परंतु जो यहाँ पे आसपास गाँव में जो फसल क्षति हुई उसका अवलोकन किया। उन किसान के परिवार से भी हम मिले हैं और शासन की तरफ से जो भी अधिकतम सहायता राशि इस फसल के नुकसान पे है वो जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर दी जाएगी। मध्य प्रदेश अगले कुछ दिन और बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के मूवमेंट के कारण अगले करीब 2 दिन कई जिलों में खासकर उत्तर और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में खासकर शहडोल, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में, इन चारों संभागों में तेज आंधी तूफान, हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि की संभावना कल तक रहेगी। जबकि शेष संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा, बूंदाबांदी अभी अगले 48 घंटों तक सक्रिय रहेगा। अगली खबर भोपाल से है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसान घबराए नहीं। कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। चूंकि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, अगर ऐसे में कृषि मंत्री का इस तरह का बयान आता है तो नो डाउट ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो नुकसान होगा वो सरकार वहन करेगी, यानी वो नुकसान सरकार उठाएगी। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को जो क्षति हुई है, जो भी क्षति हुई है, ये आपकी क्षति नहीं है, सरकार अपने ऊपर लेती है। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी कलेक्टर, डीडीए को निर्देशित कर दिया है कि एक एक किसान के खेत में जाइए, सर्वे करिए, वीडियोग्राफी करके करिए और जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करिए। छिंदवाड़ा के शिकारपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह के गाड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में बीजेपी कमलनाथ से चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि यहां की जनता से लड़ती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री
किसे गाड़ देंगे मैं उसमें नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रदेश से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का अंत जरूर करूंगा। देखिए, ये शिवराज सिंह जी किसको गाड़ेंगे, किसका अंत करेंगे, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, पर मैं गाड़ूंगा, मैं अंत करूंगा महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। इन चीजों को मैं गाड़ूंगा। हिंदू स्वाभिमान को जागृत करने संतों की पदयात्रा का समापन हो गया है। रायपुर के रावण भाटा मैदान पर धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। कई लोगों का धर्म परिवर्तन भी हुआ। 121 परिवारों का धर्म परिवर्तन हुआ और आज 21 परिवार यहां पहुंचे थे, इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया। अगली खबर भी धर्म सभा से जुड़ी हुई है। आज IBC 24 में धर्म सभा के आयोजन पर डिबेट शो रखा गया था। डिबेट में बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता को विधानसभा से हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव पारित कराने को कहा, तो कांग्रेस नेता ने तत्काल बीजेपी नेता को चुनौती दी कि वो नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में संकल्प लाने को कहें। कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित होकर भेजना चाहिए इनको, क्यों नहीं भेज रहे? क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि यह मामला केंद्र का है? क्या वो हिंदू राष्ट्र के विरोधी है? विधानसभा सत्र चल रहा है, आप माननीय नारायण चंदेल जी को बोलिए संकल्प लाएं। विधानसभा सत्र में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लाना चाहिए उनको। आप लोग तो समर्थक है ना, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, मैं सुरेंद्र, आप विधानसभा से पारित करवाना चाहते हैं ना, संकल्प लाइए ना। ये छत्तीसगढ़ की बात डिबेट शो में निकलकर सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेपर लीक होने का मामला अभी भी जारी है, तो वहीं हो चुके प्रश्न पत्रों में गलतियों के मामले सामने आने लगे हैं। 6 मार्च को कक्षा 12वीं के फिजिक्स पेपर में गलतियों की पुष्टि होने के बाद बोर्ड अब इस प्रश्न पत्र में छात्रों को बोनस मार्क्स देने जा रहा है। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था MP स्टेट बार काउंसिल में एक बार फिर उलटफेर हुआ है। वर्तमान में चेयरमैन रहे इंदौर के एडवोकेट विवेक सिंह की जगह स्टेट बार काउंसिल की कमान ग्वालियर के रहने वाले अधिवक्ता प्रेम सिंह भदौरिया के हाथों में सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के अभाव में अब जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इसके लिए अप्रैल माह से राज्य सरकार पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। पता चला है कि मैम एम्बुलेंस शुरू हो रही है 1 तारीख से इन जानवरों के लिए, तो मैम उस चीज़ को मैम बड़ा अच्छा लगा उस चीज़ को सुन के कि इन जानवरों के लिए भी कोई सोच रहा है, अच्छी चीज़ है। भिलाई पुलिस की टीम ने गोदरेज कंपनी की शिकायत पर शहर के छावनी इलाके में 4 दुकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने इन दुकानों से मॉस्किटो लिक्विड के 880 नग रिफिल जब्त किए, जिसकी कीमत तकरीबन 64,000 बताई गई। गोदरेज कंपनी की गुड नाइट का लिक्विड से संबंधित लिंक रोड स्थित दुकानों में नकली माल बेचा जा रहा है, जाकर रेड कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 दुकानों में और सुपेला क्षेत्र के 1 दुकानों में रेड की कार्रवाई की गई, जहां से नकली गुड नाइट के सामान बरामद की, लिक्विड बरामद की गई है, जिस पर थाना छावनी में कार्रवाई की जा रही है। हमने मार्केट से माल परचेस करा, इसको नकली पाया, उसके बाद हमने भिलाई नगर छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर के ग्रामीण अंचल में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने 6 करोड़ 45 लाख की लागत से खरीदी गई बसें टोटल कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। अभी हमारा 80 वाहन खरीदने का प्लान था, तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि जो मैंने जैसे CMPB बनाया, CMPB में यही पॉइंट आ रखा है कि हमको पब्लिक सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि हमारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो छोटी कैटेगरी के लोग जो हमारे वाहन यूज होते हैं वो कम से कम हो, उससे ट्रैफिक भी डिकंजेस्ट होगा। इधर बस्तर के दरभा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 45 जोड़े विवाह बंधन में बंधे,
जिसमें से 13 धुरवा जाति के जोड़ों की शादी आदिवासी परंपरा से की गई। आपको यह बता दें कि आदिवासी परंपरा के अनुसार अग्नि के साथ पानी को भी साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। विवाह समारोह में विधायक रेख चंद और राजमन भी शामिल हुए। वहीं केशकाल के पालना में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 107 नवविवाहित जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में प्रत्येक जोड़े को मिलने वाली राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवार को बहुत फायदा होगा। तो ये दरभा की पहली तस्वीर है और दूसरी केशकाल की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। 45 जोड़ों की शादी यहाँ पर दरभा में की गई है और केशकाल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर 107 जोड़े ने 7 फेरे लिए हैं विवाह बंधन में, यानी 150 से ज्यादा जोड़े आप दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्या योजना के तहत ये विवाह इन लोगों के कराए जा रहे हैं। सरकार का जो कन्या विवाह योजना है उसमें से जो हमारा बस्तर क्षेत्र में होता है आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है, तो इसी प्रकार का अपना रीति नीति के शादी करना है और बचाना है। और हमारा इस दरभा ब्लॉक से हम लोग शुरुआत और एक पहल हमने किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है 18 तारीख और 19 तारीख को दोनों दिवस में बांसकोट आर्या पलना में कार्यक्रम आयोजित हुए। दोनों को मिलाकर के 208 जोड़ी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोच को कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत में हमारे ग्राम पलना में 107 जोड़ा का आज विवाह संपन्न हुआ है। मैं सभी वर वधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब खबर उन कुंवारे युवक युवतियों के लिए जिन्हें लाख जतन करने के बाद भी जीवन साथी नहीं मिल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है। हम आज एक ऐसे देवता के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिनके दर्शन कर अर्जी से माना जाता है कि कुंवारों की शादी 1 साल में हो जाती है। ये है कुंवारों के देवता बिल्लम बावजी, जो इन दिनों नीमच जिले के जावत की पुरानी धान मंडी श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर के पास विराजमान है। कुंवारों के देवता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कुंवारे युवक युवती आकर दर्शन की अर्जी लगाते हैं उनकी शादी हो जाती है। कुंवारों के देवता विल्लम बावजी यहाँ केवल रंग पंचमी से लेकर रंग तेरस तक 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रंग पंचमी से रंग तेरस तक इनके दर्शन पूजन करने से कुंवारों की मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी शादी 1 साल के अंदर हो जाती है। इन 9 दिनों में कुंवारे युवक युवती पूजा अर्चना कर शादी होने की मन्नत मांगी जाती है। बड़ी संख्या में कुंवारे युवक युवती उनके माता पिता या अन्य परिजन शादी करवाने की अर्जी लेकर पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी मान्यता है और उसी मान्यता के आधार पर ये खबर हम दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं कि इस पर हमारा विश्वास हो, लेकिन ऐसी मान्यता है, वहां के लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं। ये कुंवारों के देवता है और जो भी यहाँ रंग पंचमी से रंग तेरस तक ढोक देता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है और उसकी शादी हो जाती है। पिछली बार ढोक दिया था और मेरी भी जो है शादी हो गई है। मैं भी वापस यहाँ पर ढोक देना आया हूँ क्योंकि यहाँ का जो रिवाज है कि शादी होने के बाद पुनः यहाँ पर जोड़े के साथ ढोक देना आना पड़ता है, उसी तरह मैं भी वापस पुनः यहाँ पर ढोक देना आया हूँ। यहाँ पे पान चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई और नारियल बाजार के और चढ़ाया है और मनोकामना करी है। बच्चे को लेके आया यहाँ पे ढोक दिलाने के लिए और सबका काम होता है तो भगवान हमारा भी काम करेगा। अब ये हम जनता पे ही छोड़ते हैं कि ये विश्वास है जनता का या अंधविश्वास, उन्हें ही तय करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से खबर है, खड़ी कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट में आग लगने की आशंका, यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसी आशंका है। अंबिकापुर में खड़ी कार में आग लग गई। देखिए, खबर इसलिए ये बनी है और इसमें सबक ये है, आग लग गई है जब आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, प्रॉपर सर्विस नहीं करवाएंगे, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने रैगिंग के 4 मामलों में 16 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही उनके दोबारा हॉस्टल में एडमिशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। खास बात यह है कि रैगिंग लेने वाले छात्र जूनियर्स
हैं और पीड़ित शिकायतकर्ता छात्र सीनियर है। यानी रैगिंग जिसने ली वो जूनियर है और जिसकी रैगिंग हुई वो सीनियर है। राजगढ़ में 10 मार्च को पीपल्या कुलमी परीक्षा केंद्र में जीव विज्ञान के पेपर आउट होने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपी शिक्षकों को कोर्ट में पेश किया। पेपर लीक मामले में एक महिला शिक्षक और अन्य 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक करने की एफआईआर करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 65/23 धारा 3A/4 मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम एवं IT एक्ट में की धारा 72, 72A और 74 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उक्त प्रकरण में तीनों आरोपी गणों की गिरफ्तारी कर ली गई। और सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ABC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।